कोरम सेंसिंग इन बैक्टीरिया। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसका मैं एक बार ओवरव्यू आपको बता दूं। फर्स्ट चीज़ ये देखेंगे कि कोरम का मतलब क्या है। सेकंड चीज़ हम ये समझेंगे कि कोरम सेंसिंग होती क्या है। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम इसको फुल डिटेल्स में देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कोरम सेंसिंग इन बैक्टीरिया, कोरम सेंसिंग इन इंसेक्ट्स। उसके अलावा देखेंगे कोरम सेंसिंग इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में बायोल्यूमिनेसेंस। उसके बाद हम देखेंगे बायोफिल्म फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो वायरुलेंस फैक्टर एक्सप्रेशन। ये सब कुछ हम डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरम सेंसिंग। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी टॉपिक है, बायोलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, माइक्रोबायोलॉजी का है, कोई भी टॉपिक है या ज़ुओलॉजी का है, तो आपको पहला जो काम करना होता है वो है टाइटल को समझना। तो डियर फ्रेंड्स, ज़रा इधर पहले बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं नॉर्मली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। देखें, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोई भी जानदार है, जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करता वो जिंदा नहीं रह सकता। बेशक वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि अब कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे से। देखें, हम कोऑर्डिनेट करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कैसे? हम एक दूसरे को समझते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं, या फिर हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर हाथों के जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमें समझने में मदद देते हैं। तो अब हम बेसिक ये देखने वाले हैं कि क्या बैक्टीरिया के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, क्या बैक्टीरिया एक दूसरे से बात करती हैं या नहीं करते, वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। असल में वो उनके जो कोऑर्डिनेशन है बैक्टीरिया के, वो हम किस टॉपिक में देखेंगे, वो हम देखेंगे कोरम सेंसिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, कोरम सेंसिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि बैक्टीरिया किस तरह से टॉक करेंगे एक दूसरे के साथ, बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर हम बात कर लें कोरम की, व्हाट इज द कोरम? द वर्ड कोरम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है और कोरम का मतलब है, देखें जरा, नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी। यानी कि किसी काम को सर अंजाम देने के लिए जो नंबर होते हैं, मेंबर्स के जितने हमें नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, हम उसे नाम दे देंगे कोरम। यानी कि कोई भी काम है उसको सर अंजाम देने के लिए जितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, जब वो रिक्वायर्ड होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? कोरम का नाम दे देंगे। तो अब डेफिनेशन की तरफ बाद में आइए, पहले हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, फिर डेफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगी। देखें जरा, कोरम सेंसिंग जो प्रोसेस है, ये तो पता चल गया भी, ये बैक्टीरिया इससे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। दूसरी बात, कोरम का मतलब होगा कि कोई काम को सर अंजाम देने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए बैक्टीरिया के जो नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे उसको कोरम बोल देंगे। और ये आपको बैक्टीरिया स्पीशीज में तो मौजूद होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको देखने को मिलेगा लोकल इंसेक्ट्स के अंदर। अब लोकल इंसेक्ट्स की अगर बात कर लें तो जो लोकल इंसेक्ट्स होते हैं वो जैसा कि नेस्टिंग करते हैं, ठीक है, नेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, या फिर चंद एक जो दूसरे प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी लाइफ के अंदर, उसको सर अंजाम देने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो केमिकल्स के ज़रिए से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वन जो कोरम सेंसिंग का प्रोसेस है, इट वाज डिस्कवर्ड इन द वेब्रियो फिशरी। वेब्रियो फिशरी के अंदर सबसे पहले ये देखा गया। तो कुछ जगह पर जो डेट है वो 1974 है, कुछ जगह पर 1979 है। तो मोस्टली जो एक्सेप्टेबल ये लिखी जाती है वो 1979 है। दो साइंटिस्ट थे, एक था नेल्सन एंड द हेस्टिंग। नेल्सन और हेस्टिंग ने कोरम सेंसिंग का जो प्रोसेस है सबसे पहले स्टडी किया था किसके अंदर? वेब्रियो फिशरी के अंदर। वेब्रियो फिशरी एक बैक्टीरिया है जो मौजूद था एक मेरीन यूकैरियोटिक होस्ट में। अब अगर मैं वेब्रियो फिशरी की बात कर लेता हूँ, ये जो वेब्रियो फिशरी है ये बेसिकली सिम्बियोटिकली मौजूद था। बेसिकली क्या था? सिम्बियोटिकली प्रेजेंट था, यानी कि ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में मौजूद था। किसके अंदर मौजूद था? मेरीन यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर मौजूद था। और वो जो मेरीन यूकैरियोटिक होस्ट था, दैट इज द स्क्विड्स, या फिर हम उसको नाम दे देंगे लिविंग टॉर्च भी बोलते हैं, स्क्विड्स, या फिर आप उसको नाम दे दें, सेकंड नाम क्या कह सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द लिविंग टॉर्च।
अब ये उसके अंदर कर क्या रहा था? देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं ना वैब्रियो फिशरी की, तो जो वैब्रियो फिशरी है उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए, उसको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। अब ये जो वैब्रियो फिशरी है ये भी मैरीन इन्वायरमेंट में है, और जो स्क्विड्स हैं ये भी मैरीन इन्वायरमेंट है। अब जो मैरीन इन्वायरमेंट है वो वैब्रियो फिशरी के लिए सूटेबल नहीं होता, ना साजगार है। इसी वजह से वो जो वैब्रियो फिशरी है वो स्क्विड्स के अंदर बॉडी में जाएगा, तो वहां पर जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सूटेबल होता है, जो उसको डिवाइड होने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। अब स्क्विड्स क्या करता है, ये बदले में स्क्विड्स, देखें मैंने स्क्विड्स को नाम दिया लिविंग टॉर्च का। अब लिविंग टॉर्च का मतलब ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब स्क्विड्स लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्क्विड्स के अंदर जो लाइट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे? विब्रियो फिशरी होंगे। अब विब्रियो फिशरी को तो एनवायरनमेंट मिल गया, उसको रिप्रोड्यूस हो गए। जब वैब्रियो फिशरी रिप्रोड्यूस होंगे तो बदले में क्या करेंगे? वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको नाम दे देंगे बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे जिससे जो स्क्विड्स होंगे वो खुद को बचा सकेंगे, प्रीडेटर से क्या कर सकते हैं? खुद को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसा कि अगर हम रात की बात करते हैं तो रात के वक्त ये जो स्क्विड्स है ना ये ऊपर वाले लहरों में आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस पे आते हैं समुद्र की। जब ऊपर वाली सरफेस पे आती हैं तो ऊपर से मून लाइट होती है, ठीक है, चांद की रोशनी। तो जब वो पड़ेगी स्क्विड्स के ऊपर तो स्क्विड्स के नीचे थोड़ा सा क्या हो सकता है? उसका जो साया है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो जो ब्लैक कलर का साया होगा ना वो प्रीडेटर को हेल्प करेगा उसे फाइंड करने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब होता कुछ इस तरह से है, वो जो साया होगा ना उसको खत्म करने के लिए क्या होगा? वो जो बैक्टीरियाज होंगे वो बैक्टीरिया लाइट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो स्क्विड्स होंगे, स्क्विड्स का जो पहले साया बन रहा था जिसको प्रीडेटर आइडेंटिफाइड कर रहे थे, अब वो नहीं बनेगा और ना ही प्रीडेटर उसको आइडेंटिफाइड कर सकेंगे, ना ही उसके ऊपर अटैक होगा। इसी तरह से उसका भी बेनिफिट हो रहा है, इसका भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये मौजूद था किसके अंदर? ये स्क्विड्स लिविंग टॉर्च हम इसको इसीलिए बोलते हैं। अब दूसरी बात, अब हमने ये देखना है कि ये जो, ठीक है, ये बात मान ली कि वैब्रियो फिशरी स्क्विड्स में है, दोनों को एडवांटेज हो रहा है, लेकिन जो वैब्रियो फिशरी है वो असल में किस तरह से कोरम सेंसिंग इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो स्क्विड्स को बचाएंगे प्रीडेटर से और किस तरह से वो कोरम सेंसिंग का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं। देखें, स्टार्ट पे क्या था कि जो आपके पास वैब्रियो फिशरी थी उसके जो डेंसिटी थी वो थी कम। वैब्रियो फिशरी की जो सेल डेंसिटी थी, सेल डेंसिटी क्या थी? लो थी, लो सेल डेंसिटी। जब लो सेल डेंसिटी थी तो उसकी वजह से जो केमिकल्स थे वो कम प्रोड्यूस करेंगे। देखें, जब कोरम सेंसिंग पढ़नी है तो आपने दो चीजें हमेशा जहन में रखनी है। एक तो ये होगा कि कोरम सेंसिंग के अंदर पहले जो केमिकल रिलीज किए जाएंगे उन केमिकल्स को नाम दे क्या देंगे? ऑटो इंड्यूसर्स का नाम देंगे। और देन दूसरी चीज आपने जहन में रखनी है ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर, यानी कि एक ऑटो इंड्यूसर होगा, दूसरा ऑटो इंड्यूसर के ऊपर डिपेंड करेगा किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी के लिए या ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए डिपेंडेंट होगा। तो हेयर यहां पर भी कुछ ऐसा ही था कि जो बैक्टीरिया थे वैब्रियो फिशरी उसकी जो डेंसिटी थी वो क्या थी? कम थी। डेंसिटी के कम होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया के सेल थे, ये बैक्टीरिया के सेल मॉलिक्यूल यानी कि ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जो ऑटो इंड्यूसर्स थे वो नंबर में क्या थे? कम होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था? वो जो लाइट थी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस किसको बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं हम असल में। जो कोई भी जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो लाइट प्रोड्यूस करता है हम उसको नाम दे देंगे बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंस का मतलब लाइट प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि डेंसिटी क्या है? लो होगी। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया नंबर्स में इंक्रीज होंगे, नंबर में इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी? इनकी जो डेंसिटी हो जाएगी ऑटो इंड्यूसर्स की, जारी बात है ज्यादा बैक्टीरिया तो ऑटो इंड्यूसर्स क्या होंगे? ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। जब ऑटो इंड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ऑटो इंड्यूसर्स के ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो स्क्विड्स होंगे वो खुद को प्रीडेटर से एस्केप कर लेते हैं। अब दूसरी चीज देखें, अब अगर स्क्विड्स की बात कर लें तो स्क्विड्स क्या करते हैं? स्क्विड्स जब उन्हें लाइट की, बायोल्यूमिनेसेंस की जरूरत नहीं होती तो वो क्या करते हैं? वो इस बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होगी, जो डेंसिटी होगी ना, उसको कम करने के लिए बैक्टीरिया को रिलीज करवा देते हैं, बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
तो कुछ को रिटेन कर लेंगे, बाकियों को रिमूव करवा देंगे। इसी तरह से जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस जो आपको समझ में आ गया कि कोरम सेंसिंग क्या है। कि कोरम सेंसिंग में यहाँ पर ऑटो इंड्यूसर्स रिलीज हो रहे थे। पहले वो एक सेल से रिलीज हो रहा था, अब एक सेल से रिलीज हुआ, बैक्टीरिया के कुछ सेल से उन्होंने ऑटो इंड्यूसर्स रिलीज किया, लेकिन उससे काम नहीं बना। क्योंकि कोरम का मतलब क्या था कि किसी एक्टिविटी, अब यहां पर एक्टिविटी क्या थी, यहां पर एक्टिविटी थी लाइट प्रोड्यूस करना। और कोरम का सेकंड पर्पस क्या था कि मेंबर्स रिक्वायर्ड थे। अब नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड थे, राइट। अब जब डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी के इंक्रीज होने से क्या हुआ, जितने बैक्टीरिया के नंबर चाहिए थे उतने बैक्टीरिया के नंबर आ गए। जब बैक्टीरिया के उतने नंबर प्रोड्यूस हो गए, फिर क्या हुआ, ये जो ऑटो इंड्यूसर्स थे, ऑटो इंड्यूसर्स का भी नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। जब ऑटो इंड्यूसर्स के नंबर बढ़ गए, ऑटो इंड्यूसर्स के नंबर के बढ़ने की वजह से उन्होंने जो एक्टिविटी करनी थी, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी, वो उन्होंने क्या कर दी, कंटिन्यू कर दी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कोरम सेंसिंग का फिनोमिना है वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि इनमें कोरम सेंसिंग हो रही है। लेकिन कोरम सेंसिंग डिटेल में देखेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, अब देखें जरा इधर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देख लें पहले। जो कोरम सेंसिंग इस्तेमाल की जाती है बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है हम जरा उसको देखेंगे। पहला है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस के लिए कोरम सेंसिंग इस्तेमाल होती है। एक जर्नल एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज द वेब्रियो फिशरी। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं वायरुलेंस के लिए, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन के लिए, तो सूडोमोनास आर्जिनोसा। ठीक है, सूडोमोनास आर्जिनोसा। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कोरम सेंसिंग है वो किस तरह से बायोल्यूमिनेसेंस में हेल्पफुल है, या किस तरह से वेब्रियो फिशरी में हो रही है, या फिल्म बायोफिल्म फॉर्मेशन में, या वायरुलेंस एक्टिविटी के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर देखें जरा, यहां पर मैं पहले एक सेल बना लेता हूं, दैट सेल इज द वेब्रियो फिशरी। अब ये वेब्रियो फिशरी था, ये सेल वॉल आ गई और सेल वॉल के अंदर बना ली हमने सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली दो तरह के जीन्स मौजूद थे। एक जो जीन था वो था लक्स आई। पहला कौन सा था, पहला था लक्स आई, ये ले याद रखने हैं आपने, ये लक्स आई, और दूसरा था लक्स आर, लक्स आई एंड लक्स आर। ठीक है, अब हुआ कुछ इस तरह से, जो लक्स आई था जीन, वो लक्स आई जीन क्या कर रहा था, वो प्रोड्यूस करवा रहा था ऑटो इंड्यूसर्स। और यहां पर जो ऑटो इंड्यूसर्स प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज द AHL. What is the AHL? AHL actually stands for the N-acyl homoserine lactones. ठीक है, what is AHL? AHL is the autoinducers that is produced by the lux I gene that is present in the वेब्रियो फिशरी, जो कि वेब्रियो फिशरी के अंदर मौजूद था। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं यहां पर, लेकिन ये जो ऑटो इंड्यूसर है या AHL है, ये बैक्टीरिया के सेल में पेनिट्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर नहीं पा रहा। क्यों, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं मॉलिक्यूल्स के वो क्या हो गए, लो हैं। क्यों लो हैं, क्योंकि जो डेंसिटी है सेल्स की वो क्या है, लो डेंसिटी है। यहाँ पर सेल्स की डेंसिटी क्या है, लो है। लेकिन जैसे ही सेल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यहां पर सपोज दैट कि जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से यहां पर जो ऑटो इंड्यूसर्स थे, जो कि लक्स आई बना रहा था, लक्स आई ने ऑटो इंड्यूसर्स कौन से बनाए थे, N-acyl होमोसिरेन लैक्टोन, यानी कि AHL। उसके जो नंबर्स हो गए वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब देखें इसके जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया की जो
डेंसिटी है बैक्टीरिया के जो नंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, बढ़ गए हैं। बैक्टीरियाज के नंबर्स के बढ़ने की वजह से जो ऑटो इंड्यूसर्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने बढ़ाए थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऑटो इंड्यूसर्स क्या हो गए, बढ़ गए। जब ऑटो इंड्यूसर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो ऑटो इंड्यूसर्स है जो यहाँ से रिलीज हो रहा था, ये ऑटो इंड्यूसर्स अब यहाँ से बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगेंस्ट डिफ्यूज होके उसके अंदर एंटर हो जाएगा। जब वो अगेन एंटर होगा कहां पर, उसके अंदर वाली साइड पर, यहां पर एक और जीन होगा, दिस इज नोन एज अ लक्स आर जीन। ठीक है, लक्स आर। अब ये क्या होगा, दिस लक्स आर इज एक्चुअल द ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर, यानी कि ये ऑटो इंड्यूसर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जब ये डिपेंड करेगा, जब ऑटो इंड्यूसर्स आकर इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यहां से डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं जो कि एन एसाइल होमोसिरिन लैक्टोन्स हैं वो नंबर में बढ़ गए, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ी, नंबर में बढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होने के बाद वो आके किसके साथ अटैच हो गए, लक्स आर जीन के साथ अटैच हो गए। अब लक्स आर जो जीन था, ये लक्स आर जीन जाके अटैच्ड हो जाएगा प्रमोटर के साथ। मैं जरा सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि हम डिटेल में समझ सकें यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। देखें, यहां पर था जी उसका जीन, ये उसका डीएनए मौजूद है। अब ये जो लक्स आर होगा, दिस लक्स आर, ये कहां पर जाएगा, ये लक्स आर जाके अटैच्ड हो जाएगा यहां पर प्रमोटर साइड पे। लक्स आर आया यहां पर आके उस क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। अगर आप बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल की, देखें यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर जीन के पास अपनी प्रमोटर साइट होती है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की यानी कि बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रमोटर साइट होती है वो सिर्फ एक होती है, और वो एक ही प्रमोटर साइट होती है मल्टीपल जीन्स के लिए। तो यहां पर जब लक्स आर आके यहां पर अटैच्ड हो जाएगा प्रमोटर साइट से, किसके साथ अटैच हो जाएगा, प्रोमोटर साइड के साथ अटैच हो जाएगा। तो प्रमोटर साइड के साथ अटैच होगा तो वो क्या करेगा, वो भी मल्टीपल जीन्स को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब्ड करेगा। ठीक है, अब जब क्योंकि वो मल्टीपल जीन्स को ट्रांसक्राइब कर रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे लक्स ऑपरन का। क्या नाम देंगे, व्हाट इज इट इज नोन एज लक्स ऑपरन। लक्स ऑपरन क्यों इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि अब ये मल्टीपल जीन्स को क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब्ड कर रहा है, मल्टीपल जीन्स। ठीक है, लक्स ऑपरेंट में क्या होंगे, मल्टीपल जीन्स होंगे। अब इन मल्टीपल जीन्स के अंदर जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, इस मल्टीपल जो जीन होगा ना जिसको आप नाम दिया लक्स ऑपरेंट का, इसके अंदर एक जीन ट्रांसक्राइब्ड दोबारा हो जाएगा। अब वो जो दोबारा ट्रांसक्राइब्ड जीन हो रहा है दैट इज द लक्स आई। देखें जरा प्रोसेस, लक्स आई दोबारा फिर ट्रांसक्राइब्ड हो गया। लक्स आई से निकला ऑटो इंड्यूसर्स, ऑटो इंड्यूसर था AHL, AHL निकल कर गया बाहर, बाहर जब उसकी डेंसिटी बढ़ी वो दोबारा सेल में डिफ्यूज हो गया, आके अटैच हुआ लक्स आर जीन के साथ। लक्स आर जीन अटैच हुआ प्रमोटर साइड के साथ। प्रमोटर साइड क्योंकि मल्टीपल जीन्स के लिए थी, हमने उसको नाम दे दिया लक्स ऑपरेंट का। लक्स ऑपरेंट के अंदर जीन था लक्स आई, उसको ट्रांसक्राइब करवा दिया। अब लक्स आई जीन दोबारा फिर ट्रांसक्राइब हो गया। जब लक्स आई जीन ट्रांसक्राइब हो जाएगा, ये लक्स आई जीन क्या करेगा, ये दोबारा फिर वही पुराना काम स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये दोबारा बनाना स्टार्ट कर देगा ऑटो इंड्यूसर्स AHL। तो इस सूरत में जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं AHL, उसकी जो डेंसिटी होगी वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज, हम इसको नाम दे देंगे पॉजिटिव फीडबैक लूप। क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक लूप का नाम दे देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगेन लक्स आई जो है वो बनेगा, वो दोबारा ऑटो इंड्यूसर बनाएगा, नंबर उसके इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से लक्स ऑपरिन के अंदर एक और जीन होगा जो कि ट्रांसक्राइब्ड होकर यहां पर बना देगा एक एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज अ लूसीफिरेज। लूसीफिरेज एंजाइम बना देगा। अब ये जो लूसीफिरेज एंजाइम है जो अब बना है, दिस लूसीफिरेज एंजाइम, लूसीफिरेज एंजाइम ये मिलेगा किसके साथ मिलेगा, इसके लिए एक सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द लूसीफिरन। लूसीफिरन और साथ में ऑक्सीजन, साथ में ATP,
और ये तमाम चीज़ें आपस में मिलेंगी तो मिलके ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, डैट विल प्रोड्यूस द बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइट होगी वो प्रोड्यूस होगी, इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात के कैसे कैसे हो रहा है। अब हम इसका जरा एक बार ग्राफ देख लें जरा, और थ्रेशहोल्ड कंसंट्रेशन भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसको जरा इस फॉर्म के अंदर लेके आए तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। Here is the time on the x एक्सिस। तो स्टार्ट पे क्या था, स्टार्ट पे जो डेंसिटी थी वो क्या थी, लो डेंसिटी थी। देन क्या हुआ, देन सेल्स की डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्टार्ट पे डेंसिटी लो थी, देन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बैक्टीरिया की, राइट। जब बैक्टीरिया की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो साथ में जो ऑटो इंड्यूसर था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑटो इंड्यूसर स्टार्ट पे देखें बहुत ही कम है, लेकिन अब्रप्टली अचानक से वो बहुत ही हाई लेवल पर चला गया। पहले जो ऑटो इंड्यूसर था वो कम लेवल पर था, लेकिन अब जैसे ही ऑटो इंड्यूसर इस लेवल पर पहुंचा तो उसने यहां से ऑटो इंड्यूसर इस रेंज पर पहुंचा तो उसने क्या किया, उसने बायोल्यूमिनेसेंस शो करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कंसेंट्रेशन ऑटो इंड्यूसर्स की, वो कंसेंट्रेशन जिसके बाद उसने बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, हम उसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज थ्रेशहोल्ड कंसेंट्रेशन। ठीक है, थ्रेशहोल्ड कंसेंट्रेशन। तो जो थ्रेशहोल्ड कंसेंट्रेशन है वो ऑब्टेन हुई। थ्रेशहोल्ड कंसेंट्रेशन के ऊपर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बायोल्यूमिनेसेंस का स्टार्ट हो गया। और ये जो था आपके पास ये AHL की जो कंसेंट्रेशन थी वो अचानक से ऊपर किस वजह से जा रही थी, अचानक से ऊपर उसकी जाने की जो मेन रीजन थी, बोलिए जरा क्या थी, डैट इज द, वो क्या था, वो था आपके पास लक्स ओपरन। क्या था, लक्स ओपरन। क्योंकि या फिर लक्स ओपरन की जगह आप एक और नाम लिख लें, आप सिंपली यहां पर कह दें कि यहां पर था पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो AHL दोबारा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह से उसकी जो कंसेंट्रेशन थी वो क्या हो गई थी, ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई थी। सो डैट इज द कोरम सेंसिंग। देखें कोरम सेंसिंग हुआ कि नहीं, कोरम सेंसिंग मैंने कहा यही था कि एक खास नंबर हमें चाहिए एक खास एक्टिविटी के लिए। तो जैसे ही खास नंबर मिले हमें बैक्टीरिया के, तो एक खास एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या थी, लाइट को प्रोड्यूस करने की जो एक्टिविटी थी वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो अब हम चलिए जरा डेफिनेशन को एक जरा देख लेते हैं। व्हाट इज कोरम सेंसिंग? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में बैक्टीरिया कम्युनिकेट करेगा थ्रू सेक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है बाय रिलीजिंग अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, ऑटो इंड्यूसर्स होगा, विच कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन। अब ये जो ऑटो इंड्यूसर्स होंगे ये एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट का, और ऑटो इंड्यूसर जो डिपेंडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को। जब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी फिर क्या होगा, एक पार्टिकुलर जीन, जैसा कि यहाँ पर जिसने ट्रांसक्राइब किया लूसीफरेज एंजाइम को, और जो लूसीफरेज एंजाइम था वो मिला लूसीफिरन सबस्ट्रेट के साथ, ऑक्सीजन और ATP के साथ, और उसने मिलके लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है हम उसमें देखने वाले हैं कोरम सेंसिंग इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन हम ऑनवर्ड देखेंगे वहां पर कोलम वायरुलेंस फैक्टर्स एक्सप्रेशन या फिर बायोफिल्म फॉर्मेशन में, और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो कोरम सेंसिंग है उसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।